हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, भारत के लिए एक बड़ी और काफी पॉजिटिव खबर सामने आई है। अमेरिका ने भारत के लिए लगभग $482 मिलियन यानी करीब 4000 करोड़ रुपए का एक बड़ा मिलिट्री सपोर्ट पैकेज आगे बढ़ा दिया है। अब पहली नजर में आपको लग सकता है कि भारत ने शायद कोई नया अपाची हेलीकॉप्टर या न्यू तोप खरीदी है, लेकिन रुकिए, कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। क्योंकि इस बार बात हथियार खरीदने की नहीं है, बात है उन्हें हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखने की। और जियोपॉलिटिक्स में कई बार मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और सपोर्ट किसी नए हथियार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, अगर आपके पास दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट हो लेकिन उसके स्पेयर पार्ट्स ना हो, अगर आपके पास सबसे आधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर हो लेकिन मेंटेनेंस सपोर्ट ना मिले, तो वो सिर्फ एक एक्सपेंसिव मशीन बनकर रह जाता है। और शायद इसी बात को अमेरिका और भारत दोनों अच्छी तरह समझते हैं। यही रीजन है कि अब अमेरिका ने भारत के अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स और M777 अल्ट्रा लाइट हाउइट्जर के लिए एक बड़ा सस्टेनमेंट सपोर्ट पैकेज अप्रूव किया है। ये जो हाउइट्जर है, ये एक आर्टिलरी गन है जो हाई एंगल से गोली दागती है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक मेंटेनेंस डील है या इसके पीछे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज भी छिपा हुआ है? क्योंकि जब अमेरिका और भारत के डिफेंस रिलेशन की बात होती है तो कहानी सिर्फ मिशंस की नहीं होती, कहानी पावर बैलेंस की होती है, कहानी इंडो पैसिफिक की होती है, कहानी चाइना फैक्टर की होती है और कहानी आने वाले दशकों की स्ट्रैटेजिक कंपटीशन की होती है। अब पहले समझते हैं कि इस डील में आखिर है क्या। कुल पैकेज लगभग $482.2 मिलियन का है। इसमें लगभग $230 मिलियन M777A2 अल्ट्रा लाइट हाउइट्जर्स के लिए रखे गए हैं। इस सपोर्ट पैकेज में स्पेयर पार्ट्स होंगे, टेक्निकल असिस्टेंस होगी, ट्रेनिंग होगी, रिपेयर सर्विसेज होंगी, इंजीनियरिंग सपोर्ट होगा और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कैपेबिलिटी भी डेवलप की जाएगी। अब आप सोचिए, भारत ने 2016 में 145 M777 तोहफे खरीदी थी। उस समय फोकस था इन तोपों को जल्दी ऑपरेशनल बनाना, लेकिन किसी भी आर्टिलरी सिस्टम की असली परीक्षा अगले 10-20 साल में होती है। क्या वो लगातार काम करेगा? क्या उसकी परफॉर्मेंस बनी रहेगी? क्या रिमोट माउंटेन्स में उसकी रिपेयर हो पाएगी? और यही प्रॉब्लम है। हथियार खरीदना आसान है, उसे दशकों तक ऑपरेशनल रखना मुश्किल है। यही रीजन है कि ये पैकेज भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और बात करते हैं अपाची हेलीकॉप्टर्स की। अमेरिका ने अपाची फ्लीट के लिए लगभग $198.2 मिलियन का सपोर्ट पैकेज भी आगे बढ़ाया है। इसमें इंजीनियरिंग सपोर्ट होगा, टेक्निकल असिस्टेंस होगी, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट होगा। अब सुनने में ये सब टेक्निकल बातें लग सकती है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। भारत के अपाची हेलीकॉप्टर्स लंबे समय तक कम्बैट रेडी रहेंगे और युद्ध के समय यही सबसे बड़ी ताकत बनती है। देखिए, भारत के पास कुल 28 अपाची हेलीकॉप्टर्स है, 22 इंडियन एयरफोर्स के पास और 6 इंडियन आर्मी के पास। इनका इस्तेमाल प्रिसिशन स्ट्राइक और बैटलफील्ड सपोर्ट के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये हेलीकॉप्टर्स दो अलग अलग सर्विसेज में ऑपरेट हो रहे हैं। एयरफोर्स और आर्मी दोनों की लॉजिस्टिक्स चेन अलग हो सकती है, मेंटेनेंस स्टैंडर्ड अलग हो सकते हैं। अब ये नया पैकेज इन सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करने में मदद करेगा, यानी पूरी फ्लीट ज्यादा एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकेगी। अब सवाल ये है, अपाची इतना खास क्यों है? दोस्तों, अपाची सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं है, कई एक्सपर्ट्स इसे फ्लाइंग टैंक कहते हैं और इसकी रीजन भी है। लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में जहां हवा पतली होती है, वहां हर हेलीकॉप्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, लेकिन अपाची को ऐसे एनवायरमेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसके पावरफुल इंजिन्स और एडवांस सिस्टम्स इसे माउंटेन्स में भी बेहद खतरनाक प्लेटफॉर्म बना देते हैं। इसके पास हेलफायर मिसाइल्स है, लंबो रेडार है, एडवांस सेंसर्स है, यानी दुश्मन के लिए टैंक्स को काफी दूरी से ट्रैक और एंगेज किया जा सकता है। अब आप सोचिए, अगर कभी उत्तरी बॉर्डर पर कोई क्राइसिस पैदा होता है तो ऐसे हेलीकॉप्टर ग्राउंड फोर्सेस के लिए कितने बड़े फोर्स मल्टीप्लायर साबित हो सकते हैं। और यही कारण है कि अमेरिका इन प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेशनल बनाए रखने पर इतना जोर दे रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी का दूसरा हिस्सा शायद और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है M777 हाउइट्जर्स।
अगर अपाची आसमान का हथियार है तो M777 हिल्स का हथियार है। और भारत की ज्योग्राफी को देखते हुए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। देखिए LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई ऐसे इलाके हैं जहां भारी आर्टिलरी पहुंचाना बेहद मुश्किल होता है। रोड सीमित है, वेदर खराब रहता है, लेकिन M777 की बड़ी खासियत उसका लाइट वेट टाइटेनियम डिजाइन है। इसका वजन लगभग 4200 केजी से भी कम है। यही वजह है कि इसे चिनूक हेलीकॉप्टर्स के जरिए हिल्स तक पहुंचाया जा सकता है। अब आप सोचिए, जहां सामान्य तोप पहुंच ही नहीं सकती वहां M777 पहुंच सकती है, और यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक वैल्यू है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत जरूरत पड़ने पर रिमोट माउंटेन पोजीशंस में भी पावरफुल आर्टिलरी डिप्लॉय कर सकता है, यानी रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी बढ़ती है, और यही चीज बॉर्डर मैनेजमेंट में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। और सवाल यह है, क्या अमेरिका ये सब सिर्फ भारत की मदद के लिए कर रहा है या इसके पीछे उसका अपना स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी है? जवाब है दोनों। अमेरिका ने साफ कहा है कि यह पैकेज उसकी फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करता है और भारत के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करेगा। अब आप सोचिए, अमेरिका आज इंडो पैसिफिक में किस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है? चाइना को बैलेंस करना। यही ग्राउंड रियलिटी है, और भारत इस पूरे इक्वेशन में एक बेहद इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इसलिए वाशिंगटन चाहता है कि भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी मजबूत बनी रहे। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका ने यह भी कहा है कि इस पैकेज में रीजनल मिलिट्री बैलेंस नहीं बदलेगा। ये स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। मैं ऐसे ही डेली जियोपॉलिटिकल एनालिसिस आपको प्रोवाइड करता हूं, लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल एनालिसिस। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।